एक तो नेहरू होते हुए भी अपने खानदान को गांधी का नाम दिया। कांग्रेस जब पहले सत्ता में आई नेहरू ने, तो उस समय भी सरकार चुनी हुई नहीं थी और उस समय के प्रधानमंत्री जब बनने वाले थे उनको भी हटाकर खुद नेहरू ने सत्ता पे काबिज किया। नेहरू परिवार को सत्ता चाहिए होता था, इसलिए उसने देश से दो चीज चुराए। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। इस वक्त चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचलें तेज है, ये तो आए दिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। रोज कोई ना कोई बयानबाजी होती है। इस वक्त देश में कई मुद्दे एक साथ चल रहे हैं जिस पर सियासत भी खूब तेज है। इस वक्त हम जुड़ने वाले हैं नीरज गौतम जी से, जो कि बीजेपी के प्रदेश संयोजक है संवाद केंद्र से। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं इसी मसले पर कि चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र पर और संविधान पर खतरे की बात कही जा रही है, इस बात में आखिर क्या तर्क है और क्या कुछ सच्चाई है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रेरणा जी। जी, और जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त आप देख रहे हैं कि माहौल किस तरीके से चुनावी रंग में रंग गया है और लोकतंत्र और संविधान ही इस वक्त मुद्दा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आखिर क्या तर्क हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने आज तक भारत में लगभग 50 वर्षों 55 वर्षों तक राज किया। उसके पीछे दो कारण थे कि कांग्रेस जब पहले सत्ता में आई नेहरू ने, तो उस समय भी सरकार चुनी हुई नहीं थी और उस समय के प्रधानमंत्री जब बनने वाले थे उनको भी हटाकर खुद नेहरू ने सत्ता पे काबिज हुआ। बाद में स्थितियां ऐसी आई कि चुनाव देश में हुए, तो कांग्रेस को चूंकि नेहरू परिवार को सत्ता चाहिए होता था, इसलिए उसने देश से दो चीज चुराए। एक तो नेहरू होते हुए भी अपने खानदान को गांधी का नाम दिया, जो गांधी सेंटिमेंट से जुड़े हुए थे उस समय के आज़ादी से। दूसरा, देश का जो झंडा था तिरंगा, वो तिरंगे को भी अपने पार्टी का आधार बनाया कांग्रेस ने। और कांग्रेस शुरू से ये दो चीज़ों को लेकर भारत के सेंटिमेंट से और भारत के लोगों से जो जानते थे कांग्रेस कि भारत के लोग दो चीज़ों से जुड़े हुए हैं। एक आज़ादी में जो लंबा संघर्ष हुआ 90 वर्षों का, उस संघर्ष में गांधी ने जो लीड किया जिस तरह से देश के नेतृत्व को, और देश के तिरंगे के नीचे जो लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी मिली, उस आज़ादी को कांग्रेस ने अपने कब्जे में लिया सत्ता पाने के लिए। उस समय के जो आज़ादी में लड़ने वाले परिवार छूट गए और जो नहीं लड़े वही सत्ता में काबिज होकर मलाई खाने लगे। तो कांग्रेस चाहती थी कि हम सत्ता में कितने लंबे समय तक काबिज रह सकते हैं, इसलिए आज भी देश में वही नैरेटिव सेट कर पुराना हिंदू मुसलमान, गरीबी अमीरी, खाई पाटना, लोगों को लड़ाना। अंग्रेज तो चले गए, मगर अंग्रेज अपने बीच में कांग्रेस की बीज जो है उसको पिरो के चले गए, जो कांग्रेस आज भी कमा रही है। यानी कि आप साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो वर्तमान में हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की ये देन है, यानी कांग्रेस का हाथ है साफ तौर पर। पूरा कांग्रेस का हाथ, पूरी तरह से ही हाथ है। प्रधानमंत्री जब पहले अटल जी आए, अटल जी ने लंबे समय तक संघर्ष किया, देश की जनता को समझाने का काम किया, प्रत्येक प्रदेशों में गए, लोगों से बात किए। भारत की जनता इतनी संवेदनशील है कि वो आम आदमी से तुरंत कनेक्ट कर जाती है। भारत में जो गरीबी रही, अशिक्षा रहा, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि अशिक्षा और गरीबी समाप्त हो, क्योंकि मूल इनका जो राज करने का तंत्र था वही गरीब और अशिक्षा के आधार पर ही था। जब भारतीय जनता पार्टी, उस समय के जनसंघ ने ये पूरा काम देखा, और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उस पर बात करेंगे तो लंबा बात हो जाएगी, मगर भारतीय जनसंघ ने जब राजनीति में प्रवेश लिया और जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेक्सस को तोड़ने का काम किया, बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम आए हैं। भारतीय बीच में जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के ख़त्म होने के बाद आपातकाल का भी समय है, वो भी आया, और भारतीय जनता पार्टी का 80 में फिर भारतीय जनसंघ के विचारधारा को लेते हुए आगे चलना। उस आगे चलने के क्रम में उसको अटल जी और आडवाणी जी ने लीड किया, और जो कांग्रेस के नैरेटिव थे, जो कांग्रेस जिस चीज़ से राज कर रही थी, लोगों को
यूज कर रही थी उसको अलग हटाने का काम किए। और जो भारत में राजनीतिक दल लंबे समय तक अकेले अकेले अन्य राज्यों में, प्रांतों में कांग्रेस से ही टूट के बने हुए थे, अटल जी ने उनको बैठा के समझा के एक रास्ते पे लाया कि ठीक है, हमारी समस्या अलग हो सकती है और इस समस्या को हम अलग कर ले, पहले हम आए, हमको लंबी लड़ाई लड़नी है तो किससे लड़नी है, तो उस कांग्रेस से लड़नी है जिससे आप भी निकल के आए हो। उस लड़ाई को लड़ते हुए अटल जी ने पहली बार 28 पार्टियों की सरकार बनाई और लंबे समय तक उसको चलाने में सफल रहे। अच्छा, आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक अगर विपक्ष को हम देखते हैं तो जैसे आपने अभी कहा कि ये कांग्रेस के दिन है, इन लोगों की सत्ता की रोटी सेंकने के लिए ये लोग इस तरीके के क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं या बातों को कहते हैं जिससे कि देश टूटे, देश में कहीं ना कहीं एकजुटता ना रहे। लेकिन साफ इसी सवाल पर हम विपक्ष की तरफ से चलते हैं तो विपक्ष तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर इस बात का आरोप लगाती है कि ये लोग कई मसलों पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब इसमें वो जो है, जो बीत चुका है, जो भूतकाल हो चुका है, उसको आप वर्तमान से जोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि 1974 का जन आंदोलन बिहार की धरती से यहीं से उठा था। 74 के जन आंदोलन के बाद 75 में आपातकाल कांग्रेस इंदिरा गांधी ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लगाया था। उसी जन आंदोलन से 3 युवा निकले और अपनी राजनीति शुरुआत किए, जिसमें बिहार अव्वल नेतृत्व कर रहा था लालू प्रसाद यादव, उस समय की तत्कालीन रहने वाले सुशील मोदी और नीतीश कुमार। लालू यादव जिस कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, जिस कांग्रेस की नीति को नहीं मान रहे थे, क्या कारण है कि आखिर फिर लालू यादव उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ के खेल रहे हैं? तो इसके पीछे हमको पूरा समझना पड़ेगा नैरेटिव कि जिस सामाजिक न्याय के विरोध में खड़े होके लालू यादव ने बात किया कि भाई जो पिछड़ा है उसमें कोई नेता खड़ा नहीं हो रहा है, पिछड़े की कोई बात नहीं कर रहा है, और उसके पिछड़े के मुंह में जवान देने का काम किए, सब लोग बोले, वहाँ से लेकर निकल के यहाँ तक लाए। आज कांग्रेस भी जो कर रहा है, अभी संविधान खतरे में है, इसका क्या मतलब है? संविधान को किससे खतरा है? जी, ये अहम सवाल है। आज कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को इतना बदलाव कर चुकी है, उसकी बात तो कांग्रेस नहीं करती है। मगर आज जब संविधान में 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कोई बदलाव नहीं किया, फिर भी एक डर कि संविधान खतरे में कि आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल होना चाहिए कि जब संविधान खतरे में है, इसकी बात की जाती है, तो क्या जो 42वां संशोधन हुआ था उस दरमियान क्या संविधान खतरे में नहीं था? जब 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो सोल कहा जाता है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। जी, यही तो मूल बात है कि कांग्रेस जो करती है उससे उसको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर भाजपा अगर आम गरीब के लिए कर रही है तो उसको लगता है खतरा है। आज प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि मैं 25 करोड़ गरीब को निकाल के लाया हूं, तो इस पर कांग्रेस चर्चा नहीं करती है। अरे आओ ना भाई, तुम उस पर बात करो कि 25 करोड़ नहीं 15 करोड़ है, जीरो है, इस पर चर्चा करो। तो देश में लोग कांग्रेस कहती है विकास नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आज भी कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है, एक एक बड़े से बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ के चले गए। आज भी उनके पास उनके पुत्र, उनकी पुत्री लीड करने के लिए है। मतलब परिवारवाद, आपके परिवारवाद तो है ही। कांग्रेस परिवारवाद में आज भी सोनिया गांधी लगाती है, सोनिया नेहरू नहीं लगा पाती। आज भी गांधी परिवार बोलते हैं। जिस गांधी ने देश के लिए सब कुछ दिया, उनके परिवार का नाम कहीं नहीं है, उनके परिवार वाले कहीं नहीं है, सत्ता भोगने के लिए नहीं है, मगर गांधी का टाइटल का उपयोग करके नेहरू खानदान खूब मलाई खा रहे हैं और अपने देश में खूब पैसे, धन, संपत्ति और विदेश में भी काफ़ी संपत्ति रखे हुए हैं। आज हमारे पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि 24 के चुनाव के बाद परिवार दिखने वाला नहीं है, ये कहीं और मिलेंगे। वो सत्य है। आज आने वाले 24 के 4 जून को कांग्रेस कहीं भी भारत में नहीं दिखेगी। अभी तो उनका ये स्थिति था कि वो 50 के नीचे थे, आने वाले दिन में लगता है कि वो 25 के नीचे रहने वाले हैं। जी, अभी से आपने भविष्यवाणी की है। देखिए, जो दिख रहा है, मोदी जिस तरह से 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, एक एक जनता को लाभ देना, उनके लिए चिंता करना। देश का पहला प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में लगभग 20 घंटा
आज 10 वर्षों से लगातार काम करते हुए आ रहा हो, एक दिन भी छुट्टी नहीं। माँ की मृत्यु होती है तो उसमें अपने दायित्व के लिए जाना और फिर वहाँ से निकल के लिए देश के काम करना। अरे कांग्रेस बताए ना कि कौन है इसमें, आज तक कौन राजनेता ऐसा काम किया है। लगभग 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में और 13-14 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए एक लंबा कालखंड है। प्रधानमंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, यही कांग्रेस ने गाली दी कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री जब देश में सेवा करने के लिए आए थे, वो जिस संगठन से आए हैं उस संगठन में रात दिन यही सिखाया जाता है कि अपना छोड़ो, ये सारा पूरा संसार ही अपना है। उसके लिए काम करने के लिए आए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, आज भी 3 जो काम थे वो हो गए, मगर एकात्म मानववाद आज भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है कि गरीब आज तक भी निकल के नहीं आया, मुख्य धारा में नहीं आया। जिस दिन भारत का हर एक गरीब मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, भारत में आज तो अब कम से कम भूख से मरने की सूचनाएं नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री इसी कारण से कोरोना के समय से जो 5 किलो अनाज, कम से कम हमारा परिवार भूखा न रहे, ये तर्पण एक गरीब का बेटा जो वो जेला है वो निकल के प्रधानमंत्री बना है, वही कर सकता है। ये राहुल और उनकी बहन नहीं जान सकती हैं कि आखिर गरीबों का दर्द क्या होता है। तो इस वक्त हम नीरज गौतम जी से बात कर रहे थे। इन्होंने कई मसलों पर बात की है और साथ ही सबसे अहम सवाल जो है इन्होंने विपक्ष पर किया है कि जो विपक्ष आज इस तरीके की बयानबाजियां करती है कि आखिर संविधान को सच में खतरा किससे है, इसका आकलन होना चाहिए। इन्होंने एक और शब्द कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो पूरा परिवार है गांधी टाइटल लेके आज पूरे देश में जिस तरीके से राजनीति करने का वो ख्वाब देख रहा है, अब वो देखने से कुछ नहीं होने वाला। जनता जागरूक हो चुकी है। और बात रही सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष से संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो असल में विपक्ष से ही है और ये तमाम जनता जानती है। ये तमाम बातें नीरज गौतम ने कही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।